ये जो पोयम है, ठीक है, ओड नाम है इसका, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इस पोयम के टाइटल को सबसे पहले समझिए, कह रहा ऑथर इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। ठीक है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या है कि इस पोयम में ऑथर ने ये बताया है, समझिए, कि असल में क्या होता है कि जो इंसान की लाइफ होती है वो जो है बटी होती है, उनके हिसाब से वर्ड्सवर्थ के, वो पहले के 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में बटी होने का मतलब नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ इस तरीके से है, बल्कि उन्होंने कुछ बताया है उन 4 स्टेजेस में। और वो बातें क्या है, उन्होंने पहला लिया है इन्फेंसी का। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे, वहीं बगल में हो सकता है कि एक ट्रिक का क्वेश्चन हो जाए, कहीं यहाँ नहीं, जीआईसी में हो सकता है, जीआईसी में नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। तो पहले पे उसने रखा है इन्फेंसी को। ठीक है, यानी कि बच्चा जो होता है, इन्फेंट क्या होते हैं आपको पता है, इन्फेंट की एज का ग्रुप क्या होता है? बच्चा जो है कितने साल तक, कितने महीने तक इन्फेंट माना जाता है? जीरो 0 से टू 3 टू मंथ। ईयर्स ना? अच्छा 2 ईयर्स नहीं होता मेरे ख्याल से, 0 से 3 मंथ होता है, 0 से 6 मंथ होता है, ऐसे कुछ होता है, कुछ ये है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज को उन्होंने बताया है बॉय की स्टेज को। ठीक है, पहले क्या होता है वो समझ रहे हैं, पहले वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट से जो सेकेंड स्टेज होती है वहां पर वो क्या होता है, बॉय होता है, बॉयहुड होता है उसका। तीसरी जो स्टेज है उसकी, वो उस समय यूथ होता है, समझ रहे हैं। तीसरी स्टेज क्या है, वो यूथ की है। और चौथी जो स्टेज है उसकी, वो मैन की होती है, समझ रहे हैं। पहला इन्फेंट यानी इन्फेंसी, दूसरा होता है आपका कौन सा, बॉयहुड, तीसरा होता है मैनहुड, चौथा जो होता है, सॉरी, दूसरा होता है बॉयहुड, तीसरा यूथ होता है। ठीक है, पहला इन्फेंसी, इन्फेंट, दूसरा जो होता है वो आपका बॉयहुड होता है, तीसरा यूथ होता है, चौथा जो होता है वो आपका मैनहुड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने इस पोयम में बताया है, उनकी एक थियरी है। ठीक है, थियरी ये कहती है उनसी कि असल में क्या होता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो उससे पहले क्या होता है कि हमारी जो सोल है, ठीक है, वो एक कंसिडरेट लाइफ को जी चुकी होती है हेवन में, समझ रहे हैं। यानी कि हमारी जो असली जगह है वो क्या है, हेवन है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में आते हैं और जैसे ही हमारी एज ग्रो होती है, यानी कि जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे इन्फेंसी में तो हमें सब कुछ उस हेवन का याद हुआ है। ठीक है, हमको याद रहता है कि जब ईश्वर क्या करता है, वो आपको जैसे होता है, सोते बच्चे आप देखे तो वो मुस्कुराते रहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हमको वो लगता है कि भाई ये मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है, तो ऐसा लगता है कि वो जिस जिंदगी को जिया है हेवन में, उसे वो चीजें क्या हो रही है, रिकॉल हो रही हैं, याद हो रही हैं। और क्योंकि वहां पे हेवन में हर जगह खुशियां खुशियां हैं, ठीक है, अप्सराएं हैं वहां पे, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर सी हैं, तो उनको वो देखा रहता है तो बहुत खुश रहता है हमेशा। ठीक है, कूल टाइप का लड़का बना रहता है वो, हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है, बॉयहुड की तरफ वो जब जाता है, ठीक है, तो उसे वो चीजें, ठीक है, तब भी याद रहती हैं, समझ रहे हैं, तब भी उसके मन में चीजें लेकिन याद तो रहती हैं, बट अब इसी स्टेज में क्या होता है कि उसे इस अर्थ का, इस पृथ्वी का थोड़ा सा उससे भी वो इंटरेक्ट होना शुरू होता है। यानी कि अब यहाँ की बातों को भी वो क्या करेगा, जानना शुरू करेगा। उसके बाद फिर आता है यूथ का। यूथ में क्या होती है वो चीजें, वो लगभग भूल चुका होता है, समझ रहे हैं, हेवन की जो भी बातें हैं उनको वो लगभग भूल चुका होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो वो बहुत खुश होता है ना, बहुत उसका जॉली मूड रहता है, तो उससे वो चीजें याद आती हैं। यानी क्या है कि वो यहाँ की इस दुनिया में आकर के इतनी ज्यादा दुख है, इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, कि इनको देख करके वो, ठीक है, अपनी जो लाइफ है हेवन की उसे वो भूल गया होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो बहुत खुश होता है, बहुत उसका जो है माइंड जो है बहुत खुश है, प्रसन्न होता है वो, तो फिर चौथ जो है उसे क्या होती है, उसे हेवन की वो बातें याद आती हैं। लेकिन क्या होता है कि इस जो है दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, उनका फिर से उसकी लाइफ पर हावी हो जाना, उसे उस लाइफ को, उस हेवन की लाइफ को फिर से भुला देने की बातें करता है। चौथा जो स्टेज है वो है आपका मैन का, समझ रहे हैं। इंसान अब जब मैन हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, मैच्योर हो गया वो, ठीक है, वो परिपक्व हो गया है, तो ही हैज कंप्लीटली फॉरगॉटन द हेवन लाइफ। ठीक है, वो क्या है, हेवनली लाइफ को वो कंप्लीटली भूल गया है अब, ठीक है, उसे वो चीजें याद नहीं है। ठीक है, उसे अब अर्थ पे पूरी तरीके से
क्या हो गया है, वो अर्थ की चीजों को सीख गया है, जान गया है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ये जो है हमारी जो असल में सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो क्या है, वो हेवन के लिए ही बनी है, समझ रहे हैं, वो वहीं के लिए ही बनी है। और इस अर्थ पे हम क्या करते हैं, आते तो हैं लेकिन यहाँ पे एक टेम्पररी ड्वेलर हैं, समझ रहे हैं, हमारी जो लाइफ है यहाँ की वो एक उधार की जिंदगी हम यहाँ पे जी रहे होते हैं। वास्तव में हमको जाना कहाँ पर है, हेवन में ही, वही हमारी जगह है। वैसे इसी बात को इन्होंने इस पोयम में अपने कहा हुआ है। यानी इनकी पोयम का टाइटल है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, इंटीमेशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कुछ बताते हैं, इंटीमेट करना, सूचित करना, ऑफ इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी मतलब इटर्निटी को आप कैसे अचीव करेंगे, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी कि कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इटर्निटी, कि इटर्निटी को आप कैसे अचीव करेंगे, उस चीज को इंटीमेट करना, उसको लोगों को बताना। ठीक है, उसकी जो है बारे में लोगों को बताना। और क्या है, फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, फ्रॉम रिकलेक्शन यानी पोएट्री की थियरी इनकी जो है वो फिर से यहाँ पे इनके ऊपर हावी हो रही है। क्या होता है कि जब आप चीजों को रिकॉल करते हैं तो रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्डहुड में जो आपने जिंदगी जी है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में यानी कौन सी, इन्फेंसी में, जब आपको सब कुछ याद है, कहाँ का, हेवन का। तो रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड यानी मैं आपको इस पोयम में उन सब चीजों के बारे में बताने चल रहा हूं, वो यादों के बारे में, उन यादों के बारे में जो कहाँ की हैं, अर्ली चाइल्डहुड की हैं, यानी चाइल्डहुड के भी आपके पहले की या उसके शुरुआती दौर की जो बातें हैं, जब आपके ऊपर हेवन का, इस स्वर्ग का जो है असर रहता है और आप मुस्कुराते रहते हैं। आपको इस दुनिया की जो है, जो रसूख है, जो रवायतें हैं, उनके बारे में आपको पता तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या हैं, अभी आप हेवन के चाइल्ड हैं। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं पोयम में। तो इस पोयम में जो लाइनें पहली हैं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, इस लाइन को याद करिएगा, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन है, द फादर ऑफ द मैन नहीं है। ठीक है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन and I could wish my days to be bound each to each by natural pity। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, my heart leaps up, इनकी जो पोयम है वहां से इन्होंने इस लाइन को उठाया है और यहाँ पे रखा हुआ है। तो कह रहे हैं द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो ये कौन सा स्टेटमेंट होता है, हम कहाँ पे इसको काउंट करते हैं, किस फिगर ऑफ स्पीच में, एपिग्राम। हाँ, एपिग्राम में, पैराडॉक्स में। ठीक है, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ठीक है, कि क्या है, बच्चा जो होता है वो फादर ऑफ द मैन होता है। क्यों, ये एक अजीब सी बात होती है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इस स्टेटमेंट को पहले आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा डीप में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि वास्तव में जब इंसान क्या होता है, मैन, मैन कौन सा इंसान है, वो मैन जो है, जो फोर्थ स्टेज का, ठीक है, पर्सन है, जो क्या हो गया है, who has completely forgotten the heavenly life, उसको भूल गया है वो। अब now he is much involved to earthly pleasures and sorrows, अब वो इस पृथ्वी के, ठीक है, सुख और दुख से पूरी तरीके से जुड़ गया है। तो चाइल्ड कौन है, चाइल्ड वो बच्चा है, ठीक है, जब क्या था, वो उसे हेवन की सारी चीजें याद थी। तो चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड बच्चा क्यों फादर ऑफ द मैन है, क्यों, क्योंकि उसे हेवन की वो सारी चीजें याद हैं। वो बगैर किसी बात की मुस्कुरा रहा है। आज तो हम क्या हो गए हैं, ठीक है, हम मुस्कुराने के लिए भी रीजन को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, दैट्स वाई चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और काश, तो मैं कहा था मेरे जो है, जो दिन है, बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। ठीक है, जो नेचर की बातें हैं, समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जो दिन हो, यानी मेरी जो लाइफ हो, ठीक है, वो बाउंड हो, बंधी हुई किससे हो, नेचुरल चीजों से, यानी कि नेचर में मैं क्या करूं, खोया रहूं। तो आइए देखते हैं पोयम में क्या है। देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन मीडो, ग्रोव एंड स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स क्या हो रहे हैं, नोस्टैल्जिक हो रहे हैं। जब हम बातें करते हैं ना, देयर वाज अ टाइम, तो यहाँ पे क्या होना होता है, दैट इज कॉल्ड नोस्टैल्जिया। व्हाट इज नोस्टैल्जिया, व्हेन यू रिकॉल द पास्ट। तो कह रहे हैं देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन मीडो, मीडो मतलब क्या होता है, यही चारागाह, ग्रोव एंड स्ट्रीम यानी नेचर, और स्ट्रीम मतलब नदियां। ठीक है, चारागाह, नदियां, ठीक है, नेचर की जो भी बातें हैं, द अर्थ, पृथ्वी, एंड एवरी कॉमन साइट, और हर वो आम जो नजारे हैं, कॉमन साइट हर जो दृश्य है,
टू मी डिड सीम, वो मुझे कैसे प्रतीत हो रहे थे। टू मी डिड सीम का मतलब क्या है, अपीयर टू मी, मुझे प्रतीत होते थे कैसे, अपारेल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। अपारेल का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, जवाब क्या होते हैं, अपारेल का मतलब होता है कपड़ा। और देखिए एक वर्ड आया सेलेस्टियल, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कहीं भी आप किसी का एग्जाम देकर के आएंगे तो वहां सेलेस्टियल वर्ड, और इसका उल्टा क्या होता है, कोई बता सकता है, सेलेस्टियल का उल्टा क्या होता है। सेलेस्टियल का टेरेस्ट्रियल। मतलब हेवनली, टेरेस्ट्रियल, ठीक है, तो सेलेस्टियल का उल्टा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली चीजें, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, अर्थ की चीजें। तो ये दोनों सिनोनिम और इंटोनिम बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो इनको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि टू मी डिड सीम, कि ये जो नेचर के नजारे हैं मुझे प्रतीत होते थे कैसे, अपारेल्ड इन सेलेस्टियल लाइट, ऐसा लगता था कि नेचर में क्या हुआ है, अपारेल्ड, उसने कपड़ा पहन रखा हुआ, किस चीज का, इन सेलेस्टियल लाइट, उस पे हेवन का, स्वर्ग का प्रकाश पड़ रहा है, और वो उसी के रंग में रंगा हुआ है। एक समय था मुझे जब ऐसा प्रतीत होता था। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, ठीक है, तो क्या था, ग्लोरी एंड फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, और क्या था, ये सपने थे, उसमें भी क्या था, ग्लोरी थी, एंड द फ्रेशनेस, और ताजगी थी हर जगह। मैं सब सपने भी देखता था, ड्रीम भी देखता था, तो बहुत ही प्यारे ड्रीम हुआ करते थे। बट it is not now as it had been of yore। अब पोएट प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन it is not now, अब ये नहीं रही है, it is no longer in existence, it is not now as it, ठीक है, जैसा कि क्या है, had been of yore। yore का मतलब क्या है, past days, समझ रहे हैं, it is not now as it had been of yore। अब ये वैसी नहीं रही जैसा कि ये क्या हुआ करती थी, हैड बीन ऑफ योर, यानी कि पास्ट डेज में हुआ करती थी, अब ये वैसी बिल्कुल नहीं रही है। टर्न प्रेसेवर आई में, ठीक है, कह रहा है कि टर्न यानी कि वेन एवर आई टर्न, जब भी मैं मुड़ता हूं, मुड़ने का मतलब यहाँ पे देखता हूं, वेयर सो एवर आई में, जब भी किसी दिशा की ओर मुड़ता हूं, यानी मैं जिधर भी अब चेहरा करता हूं, घुमाता हूं, बाई नाइट और डे, ठीक है, चाहे दिन हो वो या रात हो, द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर, ठीक है, तो कह रहा है द थिंग्स विच आई हैव सीन, तो वो चीजें जो मैंने देखी हैं, ठीक है, कैन सी नो मोर, यानी कि वो अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। बात वो कर रहा है चाइल्डहुड की, ठीक है, बचपन में जब उसे क्या था कि जो नेचर है, जो पूरा उधर की सराउंडिंग है, वो एक हेवनली रंग में रंगी हुई दिखाई पड़ती थी, समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब जो है मुझे क्या हो रहा है, अब मैं देख रहा हूं कि वो सब चीजें बिल्कुल भी खत्म हो गई हैं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है। आगे देखिए, सेकेंड स्टैंजा है आपका, द रेनबो कम्स एंड गोज, ठीक है, रेनबो कम्स एंड गोज यानी क्या है कि रेनबो का मतलब इंद्रधनुष, ठीक है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। पहले हम लोग जब बचपन में फिजिक्स पढ़ा करते थे तो एक वर्ड होता है विग ब्योर, VIGBYOR था शायद मेरे ख्याल से ना, विग ब्योर, तो उससे हम लोग जो है पता लगाते थे कि इसमें 7 रंग है और 7 रंग के क्या क्या नाम है। अब आप लोग समझिएगा कौन से हैं, फिजिक्स तो पढ़े ही होंगे सब कोई। द रेनबो कम्स एंड गोज, ठीक है, जो इंद्रधनुष है वो दिखाई पड़ रहा है और आंखों से ओझल हो रहा है, यानी क्या होता है, चमकता है, बारिश का मौसम लग रहा है वो, ठीक है, वो गोज आता है और जाता है। एंड लवली इज द रोज, ठीक है, फूल तो रोज तो शानदार रहेगा ही, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, प्यार करते थे, क्या नाम था, ठीक है, उस लड़की का, एन हाथवे, क्या नाम था, वो फ्रांस वाली जो लड़की थी, केनेटी वैलन। एनिटी वेलन, ठीक है, एनिटी वेलन, और शादी किससे करते हैं, एन हाथवे से। हम्म। हाँ हाँ, वही मैं उल्टा बोल दिया था, ठीक है, तो वही कह रहे हैं द एंड लवली इज द रोज, गुलाब जो है वो तो भाई प्यारा रहेगा ही, जाहिर सी बात है, ये भी प्रेमी रहे हैं, ठीक है। द मून डथ विथ डिलाइट, ठीक है, चांद भी जो है वो कैसे, डथ मतलब लाइट्स, चमकता है कैसे, खुश होकर के, ठीक है। लुक अराउंड हर, लुक अराउंड हर, आकाश की तरफ देखो, आसमान की तरफ, व्हेन द हेवेंस आर देयर, ठीक है। लुक राउंड हर, हर यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है, मून के लिए, समझ रहे हैं, उसका जो जेंडर है वो क्या है, फेमिनिन जेंडर है क्योंकि वो सुंदर है। सन का जो जेंडर है वो मैस्कुलिन है क्योंकि वो बहुत ही अग्रेसिव रहता है, तेजी के साथ चमकता है। तो द मून डथ विथ
डिलाइट, चांद जो है वो क्या करता है, अपनी चांदनी को बिखेरता है। लुक राउंड हर, देखो उसकी तरफ। व्हेन द हेवेंस आर बेयर, हेवेंस का मतलब स्काई, जो आसमान है, आर बेयर, बेयर का मतलब क्या है, क्लाउडलेस, जब वहां पे बादल नहीं है, तब देखो चांद की खूबसूरती कितनी अच्छी लगती है ना। वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट, तारों भरी रात है। और वाटर्स का मतलब जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, जो समुद्र है, यहाँ पे क्या हो रही, स्टारी नाइट, जो चमक है तारों की वो दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, नदियों में। आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, बहुत ही खूबसूरत है, और क्या है, फेयर का मतलब प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, सूरज की जो चमक है वो भी क्या है, ऐसा लग रहा है कि ग्लोरियस बर्थ है। सूरज जो है जब निकलता है तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जो है एक नवजात बच्चे के तरीके से बाहर निकल के आ रहा है। द सनशाइन इज अ ग्लोरियस बर्थ, बट येट आई नो, ठीक है, बट येट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं, वेर एवर आई गो, ठीक है, वेर एवर आई गो, चाहे मैं जहां जाऊं, दैट देयर हैथ पास्ड अवे, तो समझ रहे हैं, नेचर जो है दैट इज अनअफेक्टेड फ्रॉम द सॉरोज ऑफ ऑथर। सूरज चमक रहा है, चांद जो है वो भी चमक रहा है, जिसको देखना हो तो आप जो है बादल जब ना रहे आसमान में तब उसको आप देखिए। बट दैट देयर हैड पास्ड अवे, ठीक है, वो दिन क्या हुए, वो गुजर गए, कौन से, हेवनली दिन जो थे, स्वर्ग के जो दिन हुआ करते थे, जो खुशियां थी, दैट देयर हैड पास्ड अवे, वो गुजर गई हैं। अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, जैसे क्या है, मेरे लिए इस पृथ्वी पे जो ग्लोरी है, जो गौरव है, जो खुशी है, वो चली गई है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, अच्छा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में जो ग्लोरी है ना अर्थ की, ठीक है, वो क्या हो गई है, वो चली गई है। एक समय था जब मुझे लगता था कि हेवन की जो चमक है वो फूलों में है, कलियों में है, हर जगह पहाड़ों में है। बट अब क्या है, जैसे कि मैं बड़ा हो गया हूं ना, तो मुझे ये महसूस हो रहा है that there had passed away a glory from the अर्थ, की क्या हो गया है, कि अर्थ की ग्लोरी ही चली गई है, जो हेवन वाली थी वो अब नहीं रही, ठीक है। आगे कह रहा है, नाउ, अब स्टैंजा 3 है, विद द बर्ड्स द सिंग जॉयस सॉन्ग, समझ रहे हैं कि जो पक्षी है ना वो क्या कर रहे हैं, जॉयस सॉन्ग, वो एक बहुत ही प्यारा गाना गा रहे हैं, कोयल कू कू कर रही है, ठीक है, और भी जो पक्षी हैं वो अपनी जो है उसमें गाना गा रहे हैं। Now while the birds thus sing a joyous song, and while the young lambs bound, कितना प्यारा देखिए लाइंस को डिपिक्ट कर रहा है ना, कितनी अच्छी अच्छी इमेजरी है इसमें, कह रहा है एंड while the young lambs bound, और जो लैम्स हैं, मेमने, वो क्या करें, बाउंड, बाउंड मतलब लीप करना, उछलना, ऐसे देखा ना कभी कि चारों वो जो है पैरों को दोनों इकट्ठा कर ले, फिर ऐसे उछलते हैं, फिर ऐसे उछलते हैं, फिर ऐसे उछलते हैं, ठीक है। तो एंड while the young lambs bound, और जो यंग लैम्स हैं, ठीक है, जो मेमने हैं, बाउंड मतलब क्या कर रहे हैं, वो जंप करते हैं, एज टू द टेबर्स साउंड, यहाँ पे जानते हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, कह रहा है एज टू द टेबर्स साउंड। टेबर साउंड क्या होता है, स्मॉल ड्रम, एक छोटी सी ढोल, ठीक है, छोटी सी ढोल जिसे आप बजाते हैं। तो कह रहा है कि ये जो लैम्प है ना वो क्या कर रहे हैं, बाउंड, उछल रहे हैं, ऐसा लग रहा है टेबर्स साउंड, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, साउंड बजा रहे हो टेबल पे, ठीक है, टेबर्स का जो साउंड यानी कि छोटा सा जो है जो ड्रम है वो बज रहा हो, उस तरीके से उछल रहे हैं बार बार, ठीक है। और क्या है, टू मी अलोन, ठीक है, अकेले मुझे, देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, समझ रहे हैं। तो सब नेचर में हर चीज की खुशी है, नेचर में लैम्प खुश है, ठीक है, नेचर में चिड़िया चहचहा रही हैं, खुश हो रही हैं, लेकिन क्या है, टू मी अलोन, अकेला मैं हूं, देयर यहाँ पर, केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, जो क्या है, दुखी है, सैड है, ठीक है। अ टाइमली अट्रेंस गेव दैट थॉट रिलीफ, ठीक है, लेकिन तभी क्या होता है, अ टाइमली अट्रेंस, एक टाइमली अट्रेंस मतलब क्या, एक एक्सप्रेशन, एक मेरे पास कुछ यादें आती हैं, इमोशंस आती हैं, दैट थॉट रिलीफ, और जो मेरा दुख था, ठीक है, थॉट कौन सा, थॉट ऑफ सॉरो, जो मेरा दुख था उससे मुझे क्या हुई है, राहत मिली है। तो आइए देखते हैं क्या है, उनको रिलीफ किस चीज का मिला है। एंड अगेन आई एम स्ट्रांग, और फिर से मैं क्या हो गया हूं, स्ट्रांग हो गया हूं, मजबूत हो गया हूं। द कटरेक्ट्स, कटरेक्ट्स में होता है वाटरफॉल्स, समझ रहे हैं, झरने जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो, ठीक है, ब्लो, समझ रहे हैं, द कटरेक्ट्स
क्या हो रहे हैं? ब्लो दियर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्ट्रीप। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, कोई बता सकता है? द कैटरैक्ट्स ब्लो दियर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप। ठीक है, कैटरैक्ट्स जो झरने हैं, ब्लो का मतलब बजा रहे हैं, दियर ट्रम्पेट्स अपनी तुरही को, फ्रॉम द स्टीप जैसे ही ढाल उनको मिलता है, यानी कि जब वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? ट्रम्पेट को बजा रहे हैं। ट्रम्पेट जानते हैं ना, दुंदुभी जिसे कहते हैं, तुरही जो होती है। तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज को बजा रहे हैं। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? बहुत आसान सा है। द ट्रम्पेट, सॉरी, द कैटरैक्ट्स ब्लो दियर ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, कैटरैक्ट्स क्या हो रहे हैं, जो झरने हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं, साउंड जैसा निकाल रहे हैं, किस चीज का? ट्रम्पेट्स फ्रॉम द स्टीप, जैसे ही धाराएं उनकी क्या होती हैं, ढाल की तरफ जाती है। तो जैसे ही पानी पत्थर पर गिरता है तो ट्रम्पेट की आवाज आ रही है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड द सीजन रॉन्ग। ठीक है, कह रहे हैं कि नो मोर सेल ग्रीफ। ठीक है, तो क्या है कि मैं कितना भी दुखी हूं, कितना भी मैं परेशान हूं, नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड, तो मेरा जो भी दुख है, ठीक है, द सीजन रॉन्ग। सीजन मतलब यहां कौन सी सीजन? स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु की बात कर रहा है। रॉन्ग का मतलब हार में यहां पे। ठीक है, कह रहा ऑथर कितना भी मैं दुखी हूं, ठीक है, अगर मेरे पास नेचर की जो सराउंडिंग है अगर वो खुश है तो परेशान मत हो। ठीक है, कह रहा है कि मैं अपने दुख से तुम सबको परेशान करने वाला नहीं हूं। ठीक है, लोग होता है ना, कुछ लोग होते हैं हमेशा परेशान की बातें करना, दुखों के बारे में बातें करना, नहीं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। ऑथर यहाँ पे बहुत सैड है, बट व्हेन ही इज सीइंग हिज सराउंडिंग्स देन ही सेज दैट आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू। ठीक है, मैं अपने दुख से आप लोगों को हर्ट क्यों करूं? आप खुश हैं तो मेरा जो दुख है, नो मोर सेल ग्रीफ ऑफ माइंड, तो मेरा जो दुख है, देखिए सिंटैक्स यहाँ पे चेंज कर दिया है, ऑथर ने यहाँ पे सिंटैक्स को चेंज कर दिया है। ठीक है, होना यहाँ पे ये होना चाहिए था कि माई ग्रीफ, ठीक है, विल नॉट, ठीक है, क्या होगा? माई ग्रीफ विल नॉट रॉन्ग दिस सीजन। ठीक है, माई ग्रीफ विल नॉट रॉन्ग दिस सीजन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो दुख है वो इस सीजन को, इस बसंत की ऋतु को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, इसके लिए आप परेशान मत होइए। आगे कहता है, आई हियर, मैं सुनता हूं, द इकोस थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग्स। ठीक है, इकोस मतलब किसकी? साउंड ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की आवाजों को। ठीक है, कहीं पे भेड़ चिल्ला रही है, कहीं पे बकरा जो है, मेमना जो है मे कर रहा है, कहीं जो है बछड़ा है कोई तो अपनी माँ से मिलने के लिए आवाज कर रहा है वो। तो एंड आई हियर द इकोस, इकोस मतलब इकोज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जानवरों के इकोज को, ठीक है, उसको मैं सुन रहा हूं थ्रू द माउंटेन्स थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब क्राउड। ठीक है, यहां पर मैं देख रहा हूं कि पहाड़ भीड़ की तरीके से इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, इनके बीच से मैं किनकी आवाज सुन रहा हूं? साउंड ऑफ द एनिमल्स, जानवरों की आवाजें मैं सुन रहा हूं। ठीक है, द विंड कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ, ठीक है, स्लीप, और हवा जो है वो बह करके मेरे पास आ रही, कहां से? फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, ऐसे खेतों से जो सोए हुए हैं, यानी कि जो नेचर है, ठीक है, वहां पे उसकी जो कंट्री साइड है, समझ रहे हैं, जो गांव का नजारा है, जो प्रकृति का नजारा है, वो क्या हुआ है? बहुत ही शांत है, बहुत सुकून से भरा हुआ, पीसफुल है, ऐसा लग रहा है कि वो सो रहे हैं। ठीक है, गांव के जो लोग हैं, कंट्री साइड के जो लोग हैं, दे आर स्लीपिंग एंड द विंड इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड, और हवा जो है वो उसी दिशा से बह करके आ रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो कंट्री साइड है, दैट इज रैप्ड इन स्लीप, वो सोई हुई है, इट इज रेस्टिंग। ठीक है, एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दैट साइड एंड आई कैन फील दैट, एंड ऑल द अर्थ इज गे, पृथ्वी खुश है, धरती जो है वो खुश है, लैंड एंड सी, ये लैंड मतलब अर्थ, सी का मतलब समुद्र। ठीक है, लैंड एंड सी गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी। ठीक है, उनमें भी क्या है? गिव देमसेल्व्स अप टू जॉलिटी, वो भी खुश हैं, खुशियां भरी हुई हैं उन सब में भी। जॉलिटी का मतलब बहुत ज्यादा खुश है वो। एंड विद द हार्ट ऑफ मे, मे का मतलब क्या है? मे, उनके यहाँ अप्रैल और मई का जो महीना होता है वो स्प्रिंग का महीना होता है। ठीक है, तो वो खुशी वाला माना जाता है। एंड विद द हार्ट ऑफ मे, ऐसा लग रहा है इनका जो दिल है ना, ठीक है, किसका? लैंड और सी का, वो मई महीने वाला है। ठीक है, हमेशा जॉली ही रहते हैं, ये खुशी रहते हैं हमेशा।
डथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे। ऐसा लग रहा है कि हर जो जानवर है ना वो क्या हो गया है, वो हॉलीडे पे है, छुट्टी पे है, घूम रहा है, मचल रहा है, जहां मन करे सो जा रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। ठीक है, जैसे होता है छोटे से बच्चे जब छुट्टी होती तो आप लोग अपना चाइल्डहुड याद करिए कि किस तरीके से होता था। हम लोग प्राइमरी में पढ़ा करते थे, ठीक है, तो छुट्टी होती जब 4 बजे तो हम लोग छुट्टी छुट्टी कह करके चिल्ला करके इतना तेजी से जो है दौड़ते हुए घर पर आते थे। घर दिखाई पड़ता था घर से स्कूल, और 4 बजे जब छुट्टी होती थी तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि बच्चे छूट गए हैं। अब छुट्टी छुट्टी कह करके इतना तेज से चिल्लाते हुए हम लोग वहां पर आते हुए लड़ते झगड़ते, किसी को धक्का दे रहे हैं, किसी का बैग गिरा दे रहे हैं, किसी का वो करते हुए ऐसे पहुंचते थे। तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को महसूस हो रहा है कि डेथ एवरी बीस्ट कीप हॉलीडे, कि हर जानवर छुट्टी पे है, मस्त है एकदम से। दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, ठीक है, दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, एंड नाउ ही इज एडजस्टिंग टू अ शेफर्ड बॉय। अब वो चारवाहे के एक जो है बेटे की ओर इंडिकेशन कर रहा है, कह रहा है दाउ चाइल्ड ऑफ जॉय, ठीक है, तुम भी खुश हो इसी में ही, शेफर्ड बॉय, ठीक है, जो मतलब शेफर्ड है, गडेरिया है, वो भी खुश है उसी में ही, ठीक है, वो भी खुश है। साउट राउंड मी, ठीक है, क्यों मेरे सामने चिल्लाते नहीं हो, साउट राउंड मी, लेट मी हियर दाई साउट्स, ठीक है, मुझे सुनने दो तुम्हारी आवाज को, दाउ हैप्पी शेफर्ड बॉय, ठीक है, तुम बहुत खुश दिखाई पड़ते हो, तुम बहुत ही खुश हो। पोएट अकेले वहां पे सैड हुआ है, ठीक है, और उसे आसपास की सराउंडिंग जब खुश दिखाई पड़ रही है तो इसका लग रहा है कि ऐसा दुख जो है बढ़ रहा है। तो वही कह रहा है कि तुम चिल्लाओ मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूं तुमको, काश ऐसा होता कि मैं तुमको देखकर ही खुश हो जाता कि तुम कितना खुश हो, ठीक है। अब चौथा स्टेंजा है, यू ब्लेस्ड क्रीचर्स, ठीक है, पोएट जो है ना वो अब एनवियस है, उसे ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए कह रहा है सबको, यू ब्लेस्ड क्रीचर्स, तुम लोग क्या हो, तुम लोग ब्लेस्ड हो, ईश्वर का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है कि तुम खुश हो। नेचर को देख के कहता है कि ये जो मेमने हैं, लैम्स हैं, ठीक है, ये जो जानवर हैं, दे आर हैप्पी, सब छुट्टी पे हैं, सब मस्त है एकदम से। यू ब्लेस्ड क्रीचर्स, प्राणियों, आई हैव हर्ड द कॉल, ठीक है, मैंने सुना है तुमको क्या करते हुए, कॉल मतलब योर वॉइस ऑफ, ठीक है, जॉय, मैंने तुम्हारी खुशियों से जो आवाज निकलती है उसको वो सुना है। यू, ठीक है, तुम, टू ईच अदर मेक, तुम एक दूसरे को क्या करते हो, खुश करते हो, वही आवाज जो तुम एक दूसरे से बात करते हुए निकालते हो, ठीक है, उस तरफ मेमना चिल्ला रहा, दूसरी तरफ मेमना चिल्ला रहा, तो मैं तुमको देखा है खुश होते हुए, ठीक है, आई सी, मैंने देखा है, द हेवेंस लाफ विद यू इन योर जुबली, ठीक है, जुबली का मतलब पता है, मेरीमेंट, खुशी में, मैंने देखा है कि हेवन जो है स्वर्ग ना, वो भी क्या होता है, लाफ यानी कि हंसता है, इन योर जुबली, तुम्हारे इस सुख में, ठीक है, स्वर्ग जो है वो भी क्या होता है, बहुत ही खुश होता है, मेरी होता है तुम्हारे इस जुबली में, समझ रहे हैं। और क्या है, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, ठीक है, मेरा जो दिल है ना वो भी तुम्हारे इस मेरीमेंट में, इस खुशी में उसका एक इक्वल पार्टिसिपेंट है, ठीक है, मेरा भी जो दिल है वो तुम लोगों के साथ खुश है, ठीक है, मैं भी क्या हूं, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, तुम जो खुश हो, ठीक है, तो खुशी तुम्हारे लिए एक त्योहार की तरीके से है, तो मेरा भी दिल तुम्हारे ही पास है, ठीक है। माई हेड हैड इट्स कोरोनल, कोरोनल का मतलब होता है गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, गजरा जो होता है ना, ठीक है, हार जिसे हम कहते हैं, तो माई हेड, मेरे सिर पर भी क्या है, हैड इट्स कोरोनल, ठीक है, उस पर भी मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने क्या हुआ है, माला पहनी हुई है, हार पहना हुआ है, ठीक है, द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस, ठीक है, और मुझे तुम्हारा आशीर्वाद भी प्राप्त है, मैं तुम्हारी उस जो है ब्लिस में हूं, ठीक है, आई फील इट ऑल, मैं सब महसूस करता हूं, मैं सब कुछ महसूस कर रहा हूं, ठीक है। ओ एविल डे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, कोई बता सकता है, ओ एविल डे, if it were sullen while earth herself is adorning this sweet May morning and the children are calling on every side, बता सकता है कोई कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से, apostrophe अपॉस्ट्रोफी, या ठीक है, थ्रेड। कह रहा है ओ एविल डे, ठीक है, कह रहा है कि वो बुरे दिन, समझ रहे हैं, इफ इट वाज सलन, अगर ऐसे रहा तो, ठीक है, while अर्थ herself इज एडोर्निंग, ठीक है, while जबकि अर्थ खुद क्या कर रही है, वो एडोर कर रही चीजों को, प्रशंसा कर रही, प्रेज कर रही है, एंड द चिल्ड्रन आर कलिंग, कलिंग का मतलब क्या हो रहा है, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं
वो क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, मतलब फल गिरा हुआ है उसको वो उठा रहे हैं, ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर कलिंग ऑन एवरी साइड, हर जगह पर, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो फल को उठा रहे हैं, ठीक है। इन 1,000 वैलीज फार एंड वाइड, ठीक है, इस घाटी में हजारों दूर, हजारों मीलों दूर ये फैला हुआ है, ठीक है। फ्रेश फ्लावर्स, ताजे फूल, वाइल द सन साइंस, वाह, ठीक है, सूरज तेजी से चमकता है। एंड द बेब लीव्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, ठीक है, और बेब यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, लीव्स अप, वो क्या हो रहे हैं, वो खुश हैं, उछल रहे हैं अपनी माँ की गोद में, ठीक है। आई हियर विद जॉय, आई हियर, ठीक है, तो मैं सुनता हूं, ठीक है, सुनता हूं, और मैं खुश के साथ इन चीजों को क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं, ठीक है। बट देयर इज a tree of many one, a single field which I have looked upon, both of them speak of something that is gone. बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहां पर होगा, बट देयर इज अ ट्री, यहां पर एक पेड़ है, ठीक है, ऑफ मेनी, ठीक है, बहुत सारा, ठीक है, वन अ सिंगल फील्ड, ठीक है, विच आई हैव लुक्ड अपॉन, और एक यहां पर खेत है, ठीक है, जिसे मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। बोथ ऑफ देम, दोनों ने क्या किया है, स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं वो, दैट इज गॉन, दैट इज नो मोर। सो विच फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन दिस लाइन, एनीवन? Personification है, इतना एक्सप्लेन कर दिए हो आराम से सामने यार। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन का भी एक यहाँ पे और बेहतरीन फॉर्म आप पैथेटिक फैलेसी को कह सकते हैं, है ना। हु कॉइन्ड द टर्म पैथेटिक फैलेसी? जॉन रस्किन। हाँ, जॉन रस्किन, ठीक है, तो कह रहा है वो कि, ठीक है, अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, ठीक है, दोनों ने क्या किया है, ठीक है, अर्थ में, ठीक है, क्या है, फील्ड, और दूसरा कौन है यहाँ पे, ठीक है, जो पेड़ है, दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, और वो बातें कर रहे हैं उन चीजों की, दैट इज गॉन, जो अब नहीं रहा है, ठीक है। वो दिन, कौन सा दिन, हेवन के वो दिन जब छोटा सा बच्चा सब कुछ जानता रहता है, वो अब नहीं रहा। क्या देखिए, द पेंसी एट माई फीट, ये बहुत फेमस लाइन है, इनको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में अगर पूछेगा कहीं तो ये सब लाइन से पूछता है। द पेंसी एट माई फीट, पेंसी एक फ्लावर होता है, फूल होता है, कि मेरे पैरों के पास जो फूल है ना, द पेंसी एट माई फीट, यहाँ पे हेमलेट में भी ये पेंसी फूल का जिक्र आता है, ठीक है। द पेंसी एट माई फीट डथ द सेम टेल रिपीट, ये जो नीचे फूल है ना, ठीक है, वो भी वही कहानी बयां कर रहे हैं, वही दास्तान वो बयां कर रहे हैं, ठीक है। वाइदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, ठीक है, विजनरी ग्लीम, वो जो, जब मैं छोटा बच्चा था, या कोई भी इंसान जब इन्फेंट होता है, तो उसे जो विजन आते हैं हेवन के, ठीक है, वाइदर का मतलब वेयर इज फ्लेड, कहां गया वो, फ्ली का थर्ड फॉर्म, फ्लेड, तो वो जो सुख थे, ठीक है, वो कहां गए, ये मेरे पैरों के पास जो पेंसी फूल हैं, ये भी वही दास्तान बयां कर रहे हैं, वही कहानी बता रहे हैं। वाइदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, ठीक है, ये जो विजनरी ग्लीम था, ठीक है, ये जो दृश्य था, जो नजारा था हेवन का, वो कहां चला गया, वेयर इज इट नाउ, कहां पर है ये, द ग्लोरी एंड द ड्रीम, वो गौरव और सपना कहां पर है, नहीं रहा बिल्कुल, ठीक है, वो कहां पर है, अब बिल्कुल ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगला लाइन, ठीक है, अगली, ये भी आप मार्क करिएगा यहां से, ठीक है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारी जो बर्थ है ना, जब हम पैदा होते हैं ना, वो क्या होता है, बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमको लगता है कि हम जन्म ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, समझ रहे हैं क्या होता है, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हम वास्तव में जब पैदा होते हैं तो हम सोते हैं, एंड फॉरगेटिंग, एंड वी फॉरगेट द हेवनली जॉयज, ठीक है, हम नाउ वी आर इन प्रोसेस टू फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स, हम उन चीजों को भूलने भूलने की कड़ी में अब हैं, ठीक है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, ठीक है, हमारा जो जन्म है वो असल में क्या होता है, एक स्लीप है और एक फॉरगेटिंग है, द सोल, और हमारी जो आत्मा है, दैट राइजेस विथ अस आवर लाइफ स्टार, ठीक है,
और हमारी जो लाइफ है ना, कह रहा है उसको द सोल दैट राइजेस विद अस, हमारी जो आत्मा जो हमारे साथ आती है, ठीक है, आवर लाइफ स्टार, वो हमारे जीवन का तारा होती है। जीवन का तारा मतलब क्या होता है, जैसे पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा, वो आपको दिशा दिखाता है, ठीक है, कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसी तरीके से ये भी है, कह रहा हमारी जो सोल है ना, वो हमको दिखाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं आखिर में, ठीक है, हम किन चीजों को भूल रहे हैं और क्या चीजें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो आवर लाइफ स्टार हैड एल्सवेयर इज सेटिंग, सोल हमारी जो है ना आत्मा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, द सोल दैट राइजेस विद अस, मेटाफर है, जिंदगी को वो किससे कंपेयर कर रहा है, एक सोल से, आत्मा से, और वो बता रहा है आत्मा को क्या है, ठीक है, आवर लाइफ स्टार, ठीक है, हैड एल्सवेयर इज सेटिंग, ठीक है, इसकी जो, ठीक है, सेटिंग है, यानी कि मतलब समझ रहे हैं, इसका जो निवास है, इसका जो ड्वेलिंग प्लेस है ना, इट इज समवेयर एल्स, इस दुनिया में सोल आपकी रहने वाली नहीं है। ऑथर कह रहा है कि ये जो सोल है हमारी, जो हमको रास्ता दिखाती है ना, हैड एल्सवेयर इज सेटिंग, इसकी जो जगह है ना, इसका जो गंतव्य, इसका जो डेस्टिनेशन है, वो कहीं और है, यहां पर नहीं है। एंड कम फ्रॉम अफार, और ये उसी दुनिया से आई है, समझ रहे हैं, कम फ्रॉम अफार, और ये हेवन से ही होकर के वो आई हुई है, नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, पूरी तरीके से भूली नहीं है, नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, हम पूरी तरीके से सब कुछ भूले हुए नहीं है, एंड नॉट इन अटर नेकेडनेस, नेकेडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस, हेवनली एग्जिस्टेंस, ये जो स्वर्ग का एग्जिस्टेंस है, यानी जो अस्तित्व है हमारे माइंड में, वो पूरी तरीके से अभी गया नहीं है, वो बातें अभी भी हमारे माइंड में हैं, ठीक है। अब कह रहा है बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, ये जो यादें हैं, जो अस्तित्व है हमारा ना, वो क्या होता है, बट ट्रेलिंग मतलब क्या होता है, वो ड्रैग करता है हमको, खींच रहा है अपनी तरफ, क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम, समझ रहे हैं, हम जिस गौरव में आए हैं, फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से अभी क्या हो रहा है, हमें वो जो यादें अपनी तरफ वो क्या कर रही हैं, खींच रही हैं, ठीक है, हु इज आवर होम, और यही क्या है, हमारा होम है, यानी कि घर है, घर क्या है हमारा, हेवन। ऑथर कह रहा है कि वो जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, वो ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, वो ग्लोरी जो हेवन की है, वो हमको ट्रेल करती है, यानी दैट ड्रैग्स अस, ठीक है, और क्या है, फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम, जो कि हमारा क्या है, घर है, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, जो हेवन है, यानी कि जो हेवन की जो मेमोरीज हैं, लाइज अबाउट अस, वो पड़ी हैं हमारे तरफ हर जगह, इन आवर इन्फेंसी, जब हम क्या होते हैं, इन्फेंट होते हैं, मासूम होते हैं, ठीक है, तो हेवन की जो यादें हैं वो हमारे पास माइंड में पड़ी होती हैं, यानी जब हम मासूम होते हैं, ठीक है, जब हमें कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, तब हमको सब कुछ पता होता है असल में, हेवन लाइज इन आवर इन्फेंसी, जब हम इन्फेंट होते हैं तो हमें स्वर्ग की बातें याद आती रहती हैं, और इसीलिए हम जब सोते हैं, छोटा सा बच्चा जब सोता है तो वो स्माइल करता है, छोटे से सोते में ही वो, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द रीजन इज दैट ही इज रिमेंबरिंग द ग्लोरी एंड पास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ दैट ही हैज स्पेंट इन हेवन, एंड नाउ व्हेन ही हैज कम इन दिस प्लेस, नाउ ही इज गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग, तो अब सब कुछ वो भूलने वाला है, ठीक है। कह रहा है शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस का मतलब क्या है, ये जो मटेरियल बॉडी है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पे, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, बताइए, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, बताइए, शिफा, शिवांगी, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर है, ठीक है, शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस, ये जो बॉडी है ना, वो प्रिजन हाउस है, ठीक है, वो जेल सी हो गई है, और उसकी जो छाया है ना, ठीक है, उसकी जो परछाई है, बिगिन टू क्लोज अपॉन द ग्रोइंग बॉय,
अब आप इन्फेंसी से जो है ऊपर उठ करके बॉय की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपकी जो प्रिजन हाउस है, जो आपकी मटेरियल बॉडी है, जो भौतिक शरीर है आपका, यहाँ पर आपका मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म से ऊपर उठ रहा है। और क्या होता है, अपॉन द ग्रोइंग बॉय, अब बच्चा बड़ा हो रहा है और जो मटेरियल बॉडी है वो उसे अपने अंदर कैद कर रही है। समझ रहे हैं आप सब? क्लियर है? सर ये हेवन समझ आ रहा है। सर इसमें हाँ? कौन सी फिगर स्पीच थी? सर हेवन लाइज ये अबाउट आपका अस इन आवर पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। हेवन लाइज अबाउट अस, ठीक है। हेवन कैसे लाई होगा भाई, ठीक है। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, आगे कह रहा है बट ही बिहोल्ड्स द लाइट, लेकिन जो ही मतलब यहाँ पे मैन है, ही बिहोल्ड्स द लाइट, लाइट मतलब कौन, हेवनली लाइट, अभी भी वो हेवनली लाइट को देख रहा है। एंड वेंस इट फ्लोज, और कहां से ये क्या हो रही है, बह रही है। वेंस इट फ्लोज, कहां से ये आ रही है, उसकी यादें उसके माइंड में है जब वो बॉय है तो, ठीक है। ही सीज इट इन हिज जॉय, समझ रहे हैं, जब वो खुश होता है तब उसे वो लाइट दिखाई पड़ती है। जब बॉय होता है वो, समझ रहे हैं, तो वो जब खुश होता है तो उसे वो लाइट, वो प्रकाश दिखाई पड़ता है। अब तीसरी स्टेज द यूथ, समझ रहे हैं, यूथ की आ रही है। द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, समझ रहे हैं, द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट मस्ट ट्रेवल स्टिल इज नेचर्स प्रीस्ट। मार्क करिएगा, ठीक है, इसको मार्क करिएगा, लाइन को कह रहा है ऑथर, कह रहा है कि द यूथ, ये जो यूथ है, हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट मतलब सूरज जहां से निकलता है, ठीक है। अब अगर आप सूरज आपका मतलब आप ईस्ट से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप बढ़ रहे हैं आगे, आपकी लाइफ के जो, ठीक है, दिन है वो क्या हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। यहां से आपका बर्थ हुआ ईस्ट से, अब आप उधर जा रहे हैं वेस्ट की तरफ। कह रहा है द यूथ हु डेली फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, वो युवा जो डेली क्या कर रहा है, फार्दर फ्रॉम द ईस्ट, यानी अपने बर्थ से, ईस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, बर्थ को नोट कर रहा है, ठीक है, डेली फ्रॉम द ईस्ट, अपने जन्म से जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मस्ट ट्रेवल, यात्रा करेगा वो, ठीक है, स्टिल इज नेचर प्रीस्ट, तब भी वो नेचर का प्रीस्ट, यानी नेचर की बातें उसके माइंड में रहती हैं। लेकिन एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड, और क्या है, शानदार जो विजन है, मतलब यानी कि क्या वो बहुत, ठीक है, जब उसका विजन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, गुड है, इन इज ऑन हिज वे अटेंडेड, ठीक है, तो वो क्या करता है, हेवन की जो बातें हैं, ठीक है, उनको वो अटेंड करता है, जानता है, ठीक है। एट लेंथ द मैन परसीव इट डाई अवे, लेकिन इन तीन स्टेजेस के बाद जो चौथी स्टेज आती है, एट लेंथ, लेंथ द मैन परसीव्स इट डाई अवे, इंसान क्या करता है, वो महसूस करता है इट डाई अवे, कि अब जो हेवन की यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, जो गॉड की जो है देन है, वो क्या हो गई, इट डाई अवे, अब ये क्या हो गई है, फेड हो गई, ठीक है, अब ये नहीं रही है। समझ रहे हैं? कहां पर थे हम लोग? हाँ, डाई अवे, क्लियर है? अब आगे देखिए, एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, ठीक है, और कॉमन डे मतलब ऑर्डिनरी वर्ल्ड, ये आज की साधारण दुनिया में क्या हो गई है, खो गई है, ठीक है। इंसान देखता है अपने चौथे स्टेज में जाकर के कि हेवन की, स्वर्ग की जो यादें हैं वो बिल्कुल भी अब नहीं रही, और क्या हुआ, वो इस साधारण संसार के मोह माया में फंस गया है, ठीक है। अर्थ फिल्स हर लैप, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बताइए आप सब फिर से? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अर्थ फिल्स हर लैप, अर्थ क्या करती है, पृथ्वी अपनी गोद को भर लेती है, विथ प्लीजर ऑफ हर ओन, अपनी सुखों से, अपनी खुशियों से पृथ्वी क्या करती है, अपनी गोद को भर लेती है, कैसे, यर्निंग्स सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, ठीक है, उसकी खुद की एक बनाई हुई क्या है, एक जो है दुनिया है, और उस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जो है उसकी चीजें हैं, और वो इंसान को क्या करती है, वो अपनी मोह माया में, ठीक है, अपने गोद में भर लेती है, ठीक है। अर्थ यर्निंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, उसकी खुद की तरफ है, अपने आप की एक, ठीक है।
एंड इवन, और यहाँ तक कि विथ समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड, ठीक है, जैसे एक माँ का दिल होता है ना, माँ का दिमाग होता है, ठीक है, उस तरीके से अर्थ जो होती है वो अपनी गोद में चीजों को, ठीक है, लोगों को, इंसानों को अपने जो है कमोबेश में ले लेती है, ठीक है, तो इस तरीके से वो, एंड इवन विथ समथिंग ऑफ अ मदर्स माइंड एंड नो अनवर्दी एम, ऐसा सोचना अगर वो इंसान को अपने जो है आ, अपने जो है प्यार देती है अपनी गोद में लेकर, तो कुछ गलत नहीं है। एंड नो अनवर्दी एम, अगर ऐसा उद्देश्य पृथ्वी का है, अर्थ का है, तो मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, दैट इज नॉट अनवर्दी, दैट इज गुड। एंड नो अनवर्दी एम द होमली नर्स डथ ऑल सी कैन, होमली नर्स कौन क्या होती है? अर्थ। जो होमली नर्स है, डथ ऑल सी कैन, वो हर वो चीज करती है, डथ ऑल सी कैन, वो हर वो चीज करती है टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड जानते क्या है यहाँ पे? कौन? हम इंसान, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो जिंदगी है यहाँ पे वो कैसी है? एक जो है किराए का ही तो घर है ये ना, अर्थ, पृथ्वी। गाना भी है ना एक, जो है किराए का घर है, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि द होमली नर्स डथ ऑल सी कैन टू मेक हर फॉस्टर चाइल्ड हर इनमेट मैन, ये पृथ्वी जो है ना वो सब कुछ करती है, ये आभास करवाने के लिए इंसान को कि वो यही का है, ठीक है। और क्या है? फॉस्टर चाइल्ड है तो यहाँ का, बट ही इज अ फॉस्टर चाइल्ड, असल में वो यहाँ का बेटा नहीं है, ठीक है। वो क्या है? हर इनमेट मैन, कैसा इंसान है वो? टेम्पररी मैन है वो एक, ठीक है, टेम्पररी है वो, यहाँ पे उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन चला ही जाएगा। और लेकिन नेचर क्या करती है? वो हर वो प्रयास करती है कि इंसान क्या करे, वो उस दुनिया को भूल करके, हेवन की दुनिया को भूल करके इस दुनिया में वो आ जाए, ठीक है। कहता है फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैड नोन, और जब ये बातें इंसान के साथ होती हैं तो फॉरगेट द ग्लोरीज ऑफ ही हैड नोन, ठीक है, तो वो सारी ग्लोरी को, सारी जो मेमोरीज हैं हेवन की, इंसान उनको भूल जाता है। एंड दैट इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल पैलेस कौन सा? हेवन। और हर वो, ठीक है, इंपीरियल पैलेस मतलब वो जो है, जो राजसी दुनिया है, ठीक है, पैलेस जो महल है, वेंस ही केम, जहां से वो आया हुआ है, उनके बारे में वो सब कुछ भूल जाता है। पृथ्वी अपना सब कुछ करती है कि वो क्या करे, इंसान को, जो कि एक फॉस्टर चाइल्ड है उसका, उसे वो इनमेट मैन बना ले, ठीक है, एक जो है अपना बच्चा बना, लेकिन है तो वो क्या है? इंसान, एक टेम्पररी ही मैन आया है वो, ठीक है। और इस तरीके से जब पृथ्वी उसे अपनी गोद में लेकर के उसे प्यार करना शुरू करती है, तो इंसान क्या करता है? वो स्वर्ग की सारी बातों को भूल जाता है, और उस वो राजसी जो महल है उसका, जहां पर उसने सब कुछ सीखा, प्यार सीखा, मोहब्बत सीखा, उसे वो क्या करता है? भूल जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ गई। समझ में आया है? क्लियर है ना? हाँ, चलिए क्लियर है। अब हम लोग कल जो है इसको खत्म कर देंगे, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है। कुछ लाइंस बची हुई हैं, ठीक है। तो कल इनको हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर छोटी छोटी पोएम्स हैं, सॉलिटरी रीपर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, तो इन सबको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? हाँ, ये कह रहे थे, ये जो लाइन है, द हम्म चाइल्ड इज फादर हम्म, ऑफ द मैन, ये ओरिजिनली हाँ वहां हाँ वहीं की लाइन मानी जाएगी ना, माई हाँ हार्ट हाँ, वही से स्लीप्स अप। लाइन है, माई हार्ट लिव्स अप, वहीं की लाइन है, यहाँ पे जैसे उसको अगर पूछे एक कि जो है कहाँ की है एपिग्राफ तो की तरह, वहीं पर करेंगे। हाँ हाँ, वहाँ माई हार्ट लिव्स अप की है, ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, ठीक है, ये रहेगा भी तब भी आप वहीं का करेंगे उसको, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक गुड यू, नाइट। ठीक है, बाय, गुड नाइट।